आदित्य को मोनिशा ने झूठ बोला। दही हांडी के दौरान मोनिशा ने मंगल की आंखों की रोशनी पर वार किया। कलर्स टीवी के शो मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे अब तक का सबसे बड़ा धमाका, जहां उत्सव के रंगों के बीच मातम छा जाएगा और हर चेहरा खामोश हो जाएगा। दृश्य की शुरुआत होती है मोहल्ले के दही हांडी महोत्सव से। ड्रम और ढोल की गूंज, रंग बिरंगी सजावट और लोगों की भीड़ के बीच हर कोई खुशी से झूम रहा होता है। बच्चे झंडियां लहरा रहे हैं, औरतें फूलों की थालियों से मंगलाचार कर रही हैं और पूरा माहौल भगवान कृष्ण की जयकारों से गूंज रहा है। वहीं पर मंगल, लक्ष्मी, कपिल, आदित्य और मोनिशा सब मौजूद होते हैं। महिला मंडल मंगल के पास आती है। वे कहती हैं, मंगल जी, आप तो हमारी शान हैं। आज दही हांडी आप ही तोड़ेंगी। हमें यकीन है कि आप सबको गर्व महसूस कराएंगी। मंगल पहले तो संकोच करती है और कहती है, मैं? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन तभी उसका बेटा अक्षत दौड़कर आता है और मासूम आवाज में कहता है, माँ, आप सुपरवुमन हो। आप आराम से यह कर सकती हो। सभी लोग तालियां बजाकर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। माहौल इतना जोशीला हो जाता है कि मंगल आखिरकार हामी भर देती है। लेकिन इस उत्साह और हंसी खुशी के पीछे मोनिशा और आदित्य का काला सच छिपा होता है। आदित्य को लगता है कि वह कपिल और मंगल की शादी रोकने के लिए मोनिशा के साथ मिलकर सही काम कर रहा है। लेकिन हकीकत में मोनिशा उसके भरोसे का बुरी तरह फायदा उठा रही है। मोनिशा ने पहले ही चालाकी से दही हांडी के अंदर की दही और मक्खन में एक खतरनाक केमिकल मिला दिया होता है, जो आंखों को बुरी तरह जला देता। उसकी प्लानिंग साफ है। अगर मंगल पर हमला होगा, अगर उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, तो न केवल कपिल टूट जाएगा बल्कि पूरा परिवार हिल जाएगा। और आदित्य, जो पहले से ही दुविधा में है, वो यकीन करने लगेगा कि मंगल और कपिल का रिश्ता अपशकुन है। उत्सव की शोरगुल के बीच मंगल पिरामिड पर चढ़ने लगती है। लोग उसे चीयर कर रहे हैं। ढोलन गाड़े और तेज हो जाते हैं। सबकी निगाहें उसी पर टिकी होती हैं। जैसे ही मंगल सबसे ऊपर पहुंचती है, पूरा मोहल्ला सांस रोक लेता है। मंगल पूरी ताकत के साथ दही हांडी पर वार करती है और उसी क्षण धड़ाम, हांडी टूटती है। दूध और मक्खन मंगल के चेहरे पर गिरते हैं। लेकिन यह कोई सामान्य मक्खन नहीं होता। उसके गिरते ही मंगल दर्द से चीख पड़ती है। आह! उसकी आंखों में आग सी जलने लगती है। वह अपने चेहरे को पकड़ लेती है और नीचे गिरने वाली होती है। लोग घबरा जाते हैं। औरतें चीखने लगती हैं। कपिल दौड़कर उसे पकड़ता है ताकि वह गिर न जाए। लेकिन मंगल का चेहरा खौफनाक हालत में होता है। उसकी आंखें खुल ही नहीं पातीं। वह रोते हुए कहती है, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? मेरे साथ क्या हो रहा है? पूरा मेला खामोश हो जाता है। हर कोई सकते में है। वहीं पर आदित्य भी स्तब्ध खड़ा है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हुआ। और मोनिशा, जो बाहर से मासूमियत का नकाब पहने खड़ी अंदर से मुस्कुरा रही होती है। उसकी चाल सफल हो चुकी है। लोग मंगल को तुरंत नीचे उतारते हैं। लक्ष्मी और बाकी औरतें उसे पानी से आंखें धोने की कोशिश करती हैं, लेकिन दर्द और जलन इतनी तेज होती है कि मंगल चीखती चली जाती है। कपिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बार बार कहता है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं न तुम्हारे साथ। इस बीच डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उसकी आंखों को देखकर कहता है, ये सामान्य जलन नहीं है, इसमें जरूर कोई केमिकल पड़ा है। किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। यह सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। कपिल गुस्से में दहाड़ उठता है। आखिर कौन है जो मंगल को नुकसान पहुंचाना चाहता? उसकी नजरें आदित्य और मोनिशा पर जाती हैं। आदित्य तुरंत सफाई देने लगता है, नहीं कपिल, हम तो बस शादी रोकने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मंगल को चोट पहुंचाने की हमने कभी कल्पना भी नहीं की। मगर उसकी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि तभी मंगल दर्द से कराहते हुए कपिल का हाथ पकड़कर कहती है, कपिल जी, अगर मेरे साथ कुछ हो गया, अगर मेरी आंखों की रोशनी चली गई, तो आप मुझे भूल जाना। मेरी जगह कोई और